आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स को डिटेल में पढ़ेंगे और ये समझेंगे किस तरह आयोपिक रूल्स के अकॉर्डिंग अल्केन्स की नेमिंग करते हैं। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप क्या है, किस तरह बनते हैं, इन सब को डिटेल में समझने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। अल्केन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अल्केन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग आयोपिक रूल्स। फर्स्ट रूल है लोकेट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, यानी गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन एटम्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ बनती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है, अगर लेफ्ट साइड से काउंटिंग करें कार्बन एटम्स की या राइट साइड से, दोनों केसेस में कार्बन एटम्स की तादाद 6 है, बट सेकेंड पॉसिबिलिटी में कार्बन एटम्स की तादाद 7 है, बिकॉज इस केस में हम सब्स्टिट्यूएंट को लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट कंसीडर करते हैं। इट डजंट मैटर कि आपने सिर्फ स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना है, बल्कि वो सारी पॉसिबिलिटीज़ देखनी है जिसमें कार्बन एटम्स की चेन लेंथी हो। दिस लॉन्गेस्ट चेन डिटरमाइन द पेरेंट नेम फॉर अल्केन। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल का नेम हेक्सेन है और सेकंड का हेप्टेन। सेकंड रूल है नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट, यानी लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स की नंबरिंग उस एंड से स्टार्ट करनी है जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। फॉर एग्जांपल, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन ये है। इस चेन पर एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है जो कि मिथाइल ग्रुप है। इस चेन की नंबरिंग इस तरह करनी है कि मिथाइल ग्रुप को कम से कम नंबर अलॉट हो। अगर हम लेफ़्ट साइड से करते हैं तो मिथाइल ग्रुप 5th नंबर आएगा, मगर जब हम सेम चेन की नंबरिंग नीचे से स्टार्ट करते हैं तो मिथाइल ग्रुप को 3rd नंबर आएगा। सो आयोपिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर असाइन हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबरिंग करने की ट्राई आप सब करें। थर्ड रूल है यूज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रूल सेकंड टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब सेकंड रूल में जो नंबरिंग की है उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखें। थर्ड रूल हमें ये भी बताता है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम लिखते वक्त सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बताते हैं, आया वो किस कार्बन एटम पर अटैच है। गिवन एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 3 है। सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखने के बाद सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं जो कि इस एग्जाम्पल में मिथाइल है, और लास्ट पर पेरेंट नेम लिखते हैं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स का। इस एग्जाम्पल में हेप्टेन है, सो फुल नेम 3-methyl heptane है। फोर्थ रूल है when 2 or more substituent are present, give each substituent a number corresponding to its location। मतलब अगर गिवन कंपाउंड में कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन पर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, उन्हें हम उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग नेम असाइन करेंगे। गिवन एग्जाम्पल में कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन पर 2 ब्रांचेस यानी सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। अगर लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करें चेन की तो मिथाइल ग्रुप सेकंड पोजीशन पर आता है, और अगर राइट साइड से करें तो इथाइल ग्रुप 3rd कार्बन पर आता है। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड रूल हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करेंगे और गिवन कंपाउंड का नेम 4-ethyl 2-methyl हेक्सेन होगा। इथाइल नंबरिंग में आता बाद में है, बट लिखते पहले इसलिए है क्योंकि इथाइल का ई अल्फ़ाबेटिकली मीथेन के एम से पहले आता है। 5th रूल है
when two substituents are present on same carbon atom, use that number twice. मतलब सेम कार्बन एटम पर अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो उतनी दफ़ा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं। जैसे गिवन एग्जांपल में 4th कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक मिथाइल है और दूसरा इथाइल है। इसका नेम 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन है। मिथाइल के साथ जो 3 है वो मिथाइल की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है 3rd कार्बन एटम पर, और जो इथाइल के साथ 3 है वो 3rd कार्बन एटम पर इथाइल ग्रुप की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन के साथ हम 3 लिखते हैं। 6th रूल है when 2 or more substituents are identical, indicate this by the use of prefix. गिवन एग्जाम्पल में एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट 2 डिफरेंट कार्बन पर मौजूद हैं, सो इनका नेम लिखते वक्त सब्स्टिट्यूएंट को 2 बार नहीं लिखा जाता बल्कि प्रीफिक्स यानी डाई ट्राई टेट्रा, ये तीनों प्रीफिक्स है को यूज़ किया जाता है। गिवन कंपाउंड का नेम 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन है। 2 और 3 2 मिथाइल ग्रुप्स की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर कि एक मिथाइल ग्रुप 2nd कार्बन एटम पर है और दूसरा मिथाइल ग्रुप 3rd कार्बन एटम पर है। गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स की 2 लॉन्गेस्ट चेन बनती हैं और उन दोनों लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन एटम्स की तादाद सेम है। एक ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है और दूसरी ये लॉन्गेस्ट चेन बनती है। सो इन दोनों में से इस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग की जाएगी। इसका जवाब हमें 7th रूल प्रोवाइड करता है जो कि है when 2 chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with greater number of substituent। यानी आप लोगों ने उस लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को सिलेक्ट करना है जिसके साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों। सो इस चेन में टोटल 4 सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद हैं। सो इसको हम लॉन्गेस्ट कार्बन एटम्स की चेन सिलेक्ट करेंगे और इसका नेम 2,3,5 ट्राई मिथाइल एन प्रोपाइल हेप्टेन है। 2,3,5 सेम मिथाइल ग्रुप की 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंस को शो कर रहा है और जो 4N प्रोपाइल है वो प्रोपाइल की ब्रांच को 4th कार्बन एटम पर रिप्रेजेंट कर रहा है। वन एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन पर 2 सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है लेकिन डिफरेंट कार्बन एटम्स पर। अब हम इस सिनेरियो में किसी भी तरफ से नंबरिंग करें, ब्रांचेस सेम पोजीशन पर है तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं और इस गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन है। 2 और 5 कार्बन एटम्स की 2 पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स पर। लेकिन अगर हम 3rd कार्बन एटम पर एक और ब्रांच लगा दें तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम होगा, किस बेस पर हम उसकी नंबरिंग करेंगे, आया हम लेफ़्ट साइड से करेंगे या राइट साइड से करेंगे? इस सवाल का जवाब रूल 8 है जो कि है when branching first occurs at an equal distance from either end of the longest chain, choose the name that gives the lowest number at the first point of difference। इसका मतलब कि आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड से सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर आए। जैसे यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। फर्स्ट है 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन और सेकंड पॉसिबिलिटी 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। इन दोनों में से 2,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन ठीक है। वो इसलिए ठीक है क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम नंबर आ रहा है एज़ कम्पेयर टू 2,4,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। ये यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट है
वो 4th कार्बन एटम पर है, लेकिन जब हम लेफ्ट राइट साइड से करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको 3rd नंबर आता है। Here is some example for your practice। अगर इस लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।